साल 1962 में जब भारत बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने में लगा था तो चीन ने धोखे से हमला कर दिया था और बढ़त ले ली थी। चीन की कुछ ऐसी ही चालबाजी एक बार फिर देखने को मिल रही है। एक तरफ चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ सैन्य और कूटनीतिक वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ पैगोंग त्सो गलवान घाटी और अन्य संघर्ष बिंदुओं पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस बातचीत का इस्तेमाल वक्त खरीदने में कर रहा है ताकि वो सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सके। इन घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले लोगों ने इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि चीन ने गलवान घाटी में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनाती की है। गौरतलब है कि 15 जून को घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से चीन गलवान घाटी पर दावा कर रहा है, लेकिन भारत इसे ऐसा दावा बता रहा है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। पैगोंग त्सो और गलवान घाटी के अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के देमचोक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दौलत बे गोल्डी में भी गतिरोध जारी है। बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवान एलएसी पर भारत की ओर आ गए थे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई महत्वपूर्ण सेक्टरों पर सैनिकों की संख्या और हथियार दोनों बढ़ा दिए हैं। जब भारत के साथ चीन सैन्य और कूटनीतिक वार्ता कर रहा है, ऐसे वक्त में सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाना किसी और मंशा की तरफ इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि 22 जून को दोनों देशों के बीच करीब 11 घंटे लंबी सैन्य वार्ता हुई थी। बताया जा रहा है कि इसमें पूर्वी लद्दाख के सभी संघर्ष बिंदुओं पर गतिरोध को धीरे धीरे कम करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद 24 जून को राजनयिक स्तर पर वार्ता हुई। इसमें दोनों पक्षों ने एलएसी पर तनाव कम करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की गई और भारतीय पक्ष ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। कूटनीतिक वार्ता के बाद मंत्रालय ने कहा कि इस पर जोर दिया गया कि दोनों पक्ष एलएसी का पूरा सम्मान करें। इसमें कहा गया है कि दोनों प्रतिनिधिमंडल पहली बनी सहमति को शीघ्र लागू करने पर सहमत हुए ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।